खबर ही नहीं दिखाता बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाता है। 9 जुलाई से मोतिहारी बालिका गृह में रह रही 3 बेटियों की खबर जब चली तो खलबली मच गई। सरकार से लेकर प्रशासन तक न्यूज 18 को भरोसा दिलाया कि चंद घंटे के भीतर बेटियां किसी भी हाल में अपने घर पहुंच जाएंगी और आज कुछ ऐसा ही हुआ। अंजाम तक पहुंची न्यूज 18 की मुहिम। बहुत धन्यवाद और बहुत महसूस कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से हमको लड़की मिली, नहीं तो नहीं मिलती। अपने आंगन में पहुंची बेटियां, आंखों से छलके खुशी के आंसू। खुशी की आंसू ढलक रही है और क्या बोले, लगती है कि फिर से मेरी बेटियां मिल गई है। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई। सारे पेच को दूर करते हुए CWC ने परिवार को बेटियों को सौंप दिया और भटकी हुई तीनों बेटियां अपने घर पहुंच गईं। आखिरकार कल से जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। बेटियों को CWC के द्वारा जो है उनके परिजन को सौंप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं विजुअली भी कि जो बेटियां हैं वो अपनी मां के पास है, सुरक्षित पहुंच गई है मोतिहारी से। और CWC के अधिकारी भी हैं जो खुद एक कमेटी बैठकर जो है इनसे काउंसलिंग भी किया है और इन्होंने अपने माता पिता के साथ जाने की बात कही है। ये बेहद भावुक पल था जब मोतिहारी से एक महिला अधिकारी 2 पुलिसकर्मियों के साथ पूरी सुरक्षा में तीनों बेटियों को लेकर दरभंगा पहुंची। परिवार के बीच पहुंचकर बेटियां बेहद खुश दिखी। हम लोग घूमने गए थे, घूमने के बहाने हम लोग गए थे। लगता है गलती हो गया तुमसे। हाँ, गलती हुआ है हम लोगों से। आगे से नहीं होगा। नहीं होगा। परिवार के साथ रहना चाहती है। हाँ। मोतिहारी से दरभंगा पहुंची लड़कियों से करीब 1 घंटे तक काउंसलिंग की गई। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही तीनों बेटियों को परिवार को सौंप दिया गया। एक बेटी के पिता ने तहे दिल से न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। बहुत खुशी हुई है आपकी सिस्टम से, आपकी न्यूज के आधार से हमको बहुत सुविधा मिली। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इसी तरह सभी समाज को कल्याण होता रहे और इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत महसूस कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से हमको लड़की मिली, नहीं तो नहीं मिलती। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद CWC इस पूरे मामले पर बेहद संजीदा है। CWC ने परिवार को कई तरह की हिदायतें भी दी हैं। माता पिता को हिदायत भी दी गई है कि बच्चे को किसी भी तरह का जो विगत 9 तारीख जब बच्ची निकली है तब से अभी तक का कोई भी ऐसा घटना का जिक्र कभी बच्चे के सामने आप नहीं करेंगे। और समाज में भी एक कहवा दिया गया है कि बाल कल्याण समिति वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि बच्चे को कोई ताना दे, बच्चे को कोई परेशान करे, इस सब मामलों को लेकर के। यकीनन हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते बल्कि एक उचित प्रक्रिया के तहत मौजूदा सिस्टम की जवाबदेही भी तय करते हैं। उसी का नतीजा है कि 3 बेटियों का 13 दिनों बाद अपने परिवार से मिलन मुमकिन हो सका। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। गया में धर्मांतरण के पीछे क्या कोई गिरोह काम कर रहा है? क्या भोले भाले लोगों को लालच के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है? हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले गया के नैली पंचायत से धर्मांतरण की खबर सामने आई थी। अब डोभी प्रखंड में प्रार्थना सभा हो रही है जिसमें कई हिंदू परिवार शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रार्थना करा रही ये बुजुर्ग महिला प्रार्थना सभा का ये वीडियो गया जिले के डोभी प्रखंड का है, जहां हर रविवार को ऐसी ही प्रार्थना सभा का आयोजन होता है।
चर्च भवन में हो रही प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में महादलित समुदाय के लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस प्रार्थना सभा में शामिल कई लोगों ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है। वो हिंदू परिवार से आते हैं, लेकिन उनका ईसाई धर्म में भरोसा बढ़ रहा है। हम लोग को तो मतलब शांति मिल जाता है, दिक्कत होता है तो हम आते हैं। ठीक है, आपका धर्म क्या है? हम लोग तो हिंदू धर्म में है। तो आप हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते? धर्म विश्वास करते हैं कोई नहीं, लेकिन विश्वास करते करते अथी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, नहीं काम बनता है। एवं प्रार्थना करने से काम बनता है, जिसमें काम बनता है उसी को ना विश्वास करता है। जाहिर है इस प्रार्थना सभा में कई लोग हिंदू हैं, जिनका ईसाई धर्म की ओर झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन इस सभा में कई ऐसे भी हिंदू मिले जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। जिसके पीछे की वजह क्या थी, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बहुत ओझन आया, बहुत कराया, डॉक्टर भी कराया, दवा 6 महीना चलाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। हम लोग के पता मिला कि हुआ अच्छा चर्च होता है, तो हम लोग यहाँ आए, तो हमको बच्चा सही सलामत से है, हम लोग विश्वास कर लिए, इसलिए हम चर्च में आ रहे हैं। आप कौन धर्म से है? आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है? हम लोग मतलब हिंदू थे या मुस्लिम थे? पहले कौन धर्म थे आप? हम लोग हिंदू थे। अब आप ईसाई धर्म में हो गए, तो आप ईसाई धर्म को मानिएगा? हाँ। क्या आपको कोई कुछ प्रलोभन दिया गया कि महीना में पैसा देंगे या और कुछ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं है। तो सिर्फ बीमारी को सुने और आ गए यहाँ पे? हाँ, हम लोग बीमारी को सुने। क्या था फिर आपको बुलाया गया था यहाँ? हमको बुलाया नहीं गया था, हमको दुख तकलीफ हुआ, उसी तरह से हमेशा हमें बुलाया है, कोई मनुष्य नहीं बुलाया। कोई तो कोई मार्फत होगा, ऐसा ही तो भगवान बुला लिया, यहीं पर बुला लिया, ऐसा क्यों? बच्चे को मतलब तबीयत खराब था तो यहाँ आप कैसे आए? इस मतलब इस ग्राउंड में कैसे आए आप? और यहाँ पे आए, मतलब और लोग आते थे कि वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होता है, तो इधर उधर गए, नहीं ठीक हुआ, यहाँ पे आए, प्रार्थना हुआ, चंगा हुआ, मतलब अच्छा तो। दरअसल कुछ दिनों पहले गया के बाजितपुर में सैकड़ों महादलितों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब डोभी में इस तरह की प्रार्थना सभा कई इशारे करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले भाले लोगों को उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर लालच का व्यूह रचकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलएन लिली की रिपोर्ट।